जय जोहार। आज प्रतापगढ़ जिले का नहीं पूरे मतलब कहे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की एक धरोहर के रूप में जाने जाते थे नगा बाबा के नाम से पूर्व मंत्री नंदलाल जी मीणा, जो आदिवासियों के हक अधिकार अनुसूचित क्षेत्र की आवाज़ बन के विधानसभा में अपना मंत्रिमंडल और उनकी एक अपनी पहचान कायम की थी। उनके आज आगन बैठन कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी के समस्त पदाधिकारी और स्थानीय हमारे विधायक प्रत्याशी और जिला कार्यकारिणी और आस पड़ोस के हमारे जितने भी जो संगठन के पदाधिकारी हम सब मिलकर उनके कार्यक्रम में आए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से नंदलाल जी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए सबकी तरफ से कुदरत से प्रार्थना करते हैं और साथ ही परिवार को एक सांत्वना और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ये कुदरत से हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज इसी दौरान भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ एक औपचारिक मुलाकात हुई, बैठक हुई और उनके सबसे जो समस्याएं थी पार्टी को लेके, संगठन के विस्तार को लेके, इन पे हमारी चर्चाएं हुई। आगामी ये नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेकर के आगामी जो पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय जो चुनाव हैं, उस चुनाव को लेके हम कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार लोकतंत्र को खत्म करने के काम कर रही है और लोकतंत्र को खत्म करने का एक परिचय ये सामने आ रहा है कि पंचायती राज सरपंचों के कार्यकाल पूरा हुआ, लगभग 6-7 महीने होने आ गए और जिस तरह से सरकार का भी जो रुझान आ रहा है, सरकार की जो मंशा आ रही है, उससे हमें लगता है कि सरकार 5-6 महीने और निकाल लेगी। मतलब समय पे चुनाव नहीं कराना लोकतंत्र पे कुटाराघात है। ये कहा जाए कि लोकतंत्र को खत्म करने की नीति से वर्तमान सरकार समय पे पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव नहीं कर रही है। एक प्रशासक लगा के एक राजशाही व्यवस्था कायम करने का काम सरकार जो कर रही है, तो हम तो सोच रहे हैं कि सरकार जल्दी घोषणा करे चुनाव को लेके। अगर सरकार चुनाव समय पे नहीं कराती है, वैसे समय हो चुका है, और फिर भी अगर जनवरी-फरवरी तक सरकार चुनाव नहीं कराती है, तो हम इस क्षेत्र के अंदर इस लोकतंत्र को खत्म करने का जो भाजपा का कदम है उसके विरोध में एक मुहिम छेड़ेंगे और लोकतंत्र के लिए, संविधान बचाने के लिए यात्रा निकाली जाएगी और समय पे चुनाव कराने के लिए अपील की जाएगी। मदन जी राठौर और अन्य भी साथ में थे यहाँ पे नेता, उनका ये कहना है कि ये जो पार्टी है राजकुमार रोड और बीएपी पार्टी, ये समाज को बांटने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लोगों को अलग अलग करने का। हालांकि जिस इनको लगता है, हमेशा हमें और जनता भी समझ रही है कि जब भी भाजपा के लोग आते हैं तो सबसे पहले बाप पार्टी दिखती है उनको, बाप पार्टी के नेता दिखते हैं। बाप पार्टी आई है 4 मतलब कहे तो विशेषकर 2 साल हुए। पहले हम बीटीपी से हमारे चुनाव लड़े थे। 2-3 सालों के अंदर भाजपा सत्ताधारी दल है, डबल इंजन की सरकार है। आप अच्छा काम करो इस क्षेत्र के अंदर। आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीनना है उनको, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार छीनने हैं, आदिवासी संस्कृति को तहस नहस करना है, उनकी पहचान को खत्म करना है, और आदिवासियों को सिर्फ छोटी मोटी योजना के नाम से वोट बैंक बना के रखने का जो उनका अभियान था, उस अभियान के अंदर भारत आदिवासी पार्टी ने एक जोरदार वाली कील ठोकी है। और वो कील ऐसी ठोकी है कि भाजपा के हर नेताओं को दर्द होता है, सोते बैठते उठते जगते हर वक्त, और वो कील ऐसी ठोकी है, वो कील निकलने वाली नहीं है। वोट चोरी गद्दी छोड़, उसके बारे में आपका क्या नजरिया है? देश के अंदर भाजपा ने जिस तरह से वोट चोरी का अभियान जो चलाया, गुप्त तरीके से मतदान को काटने का जो अभियान चलाया, विशेषकर बिहार और यूपी के अंदर चल रहा है, और बिहार के अंदर लाखों की संख्या में वोट काटे गए हैं। वही चीज आदिवासी इलाके के अंदर भी हुआ है और हो रहा है, लेकिन यहाँ की जनता इतनी जागरूक नहीं होने की वजह से इन चीजों को नहीं समझ पाई है। लेकिन अवश्य हम हर लोग बूथों का डाटा निकाल रहे हैं और हम एक मतलब सबूत के साथ सरकार के सामने, मीडिया के सामने और कोर्ट के सामने रखेंगे कि इस इलाके के अंदर भी आम जनता, दलित, पिछड़ा, आदिवासियों का वोट का जो अधिकार था उसको छीनने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो देश के अंदर जो मतलब कहे कि लोकतंत्र को खत्म करने की मुहिम से, संविधान को खत्म करने की मुहिम से, चुनाव आयोग पे जो अंकुश भाजपा के लोगों ने कंट्रोल जो कर रखा है और जो वोट चोरी का अभियान चल रहा है उसको लेके, संविधान को खत्म करने के लिए उन्होंने संविधान के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान थे उनको ये नपुंसक बनाने का जो काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेके भारत आदिवासी पार्टी
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ही नहीं, अन्य क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र के अंदर भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी। दोगड़ा दिलीप आहारी मामले में अभी फिर वापस एक नया मोड़ आ रहा है। सर्व समाज जो है एक बैनर लेकर के कह रहे हैं कि पार्टी विशेष के प्रभाव में आकर के बीएपी के नेताओं में दबाव में आकर के निर्दोष पुलिसकर्मियों के साथ कार्रवाई की, तो उनके बहाली के लिए फिर आंदोलन की बात करें। मतलब वो सर्व समाज के वो उस मुखेटे में सर्व समाज का एक डोंग रच के, एक मुखोटा धारण करके वो झूठ प्रचारित कर रहे हैं। सबसे पहले जिस मंच या जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो सर्व समाज की परिभाषा बता दें। सर्व समाज करणी सेना नहीं है, सर्व समाज भाजपा के पदाधिकारी नहीं है। मतलब वो सर्व समाज की आड़ में भाजपा के कुछ पदाधिकारी, करणी सेना और ऐसे कुछ संगठन के लोग मिलके जिस तरह से एक तानाशाही लोगों को, गलत लोगों का साथ देने का काम कर रहे हैं। थाने के अंदर दिलीप आहारी को साथ घिनौना कृत्य करके उसके साथ मारपीट करके उसको मृत्यु घाट उतार दिया और उसको 4 दिन 5 दिन आंदोलन चल रहा है, तब तो मौन रहे ये। और जैसे न्याय मिला इनके पेट के अंदर मरोड़े, तो ये उनके मन के अंदर जो विचार, गंदे विचार थे, उनके अंदर जो पाप था वो निकल के सामने आ गया है और वो सर्व समाज के नाम से प्रचारित कर रहे हैं। दिलीप भाई के न्याय में सर्व समाज आया था, दिलीप भाई के न्याय में सभी पार्टी के लोग आए थे। दिलीप भाई के न्याय के लिए आदिवासी समाज पूरा था, दलित समाज से प्रतिनिधित्व था, ओबीसी से भी थे, सामान्य वर्ग के भी थे। हर समाज के लोगों ने आके दिलीप भाई के न्याय के लिए बात की थी। लेकिन संगठन विशेष के लोग, मैं खुला दावा करता हूं और इसके पीछे आधार है, सच्चाई है कि जो पुलिस वाले, जो अवैध बजरी, अवैध धंधे, अवैध व्यापार, शराब के जो तस्कर थे, इनको ये मदद करते थे। इन पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई, उन पुलिस वालों में हो सकता है वो पुलिस वाले हैं। तो जितने अवैध धंधे करने वाले लोग हैं वो सर्व समाज के मुखेटे में, आड़ में आके, और उसमें पार्टी के पदाधिकारी, भाजपा के और कुछ कांग्रेस के भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाह रहा हूं, आदिवासी राजस्थान के नेता बने कांग्रेस विंग के गणेश जी गोगरा, वो कह रहे दिलीप भाई को न्याय मिलना चाहिए, मिला। और वो जो नारेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का ही आसपुर ब्लॉक अध्यक्ष वो उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं। तो वो स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, दिलीप आहारी के मामले में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष कह रहा है कि ये गलत हुआ, उनको बहाल किया जाए, नहीं बहाल करोगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो जिस तरह से कॉम्प्लिकेट बनाया गया है, हमने पहले ही कहा था, मैं इस दिलीप भाई वाले मामले में मैं सारे पार्टी के नेता जो आए थे इन सबको धन्यवाद देता हूं और आगे में भी होना चाहिए। जहां पर भी गलत होता है सभी को मिलके, सभी पार्टी के लोगों को, सभी समाज के लोगों को मिलके न्याय मांगना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीतिक कर रहे हैं और गलत लोगों को बचाने का जो काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुड़िया सेकेंगे? आप भी आंदोलन करेंगे? हम क्या करेंगे वो नहीं कहेंगे। हमें जो संवैधानिक तरीके से हमको जो करना था वो करके दिखाया है और जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन वो प्रशासन को और इन नेताओं पे प्रेशर बना के जानबूझ के गलत लोगों को बचाने का काम करें। पुलिस को क्या अधिकार दे रखा है न्यायालय का? अगर वो चोर था, चोरी भी की थी, पुलिस को क्या मारने का अधिकार दे रखा है? तो ये जिस तरह से गलत लोगों का साथ दे रहे सर्व समाज के नाम से एक ढोंग रचने का काम है इनका। और ये जो बजरी माफिया, जो गलत लोग जो थे, उनके जो तस्करों को साथ देने वाले पुलिस वाले को साथ देने का काम कर रहे हैं। आगामी पंचायती चुनाव को लेकर क्या रणनीति आज बैठे हुए? वर्तमान सरकार ने पंचायती राज चुनाव और पंचायती राज नरेगा, आवास, केटल शेड या ग्राम पंचायत संबंधित जो योजना है उस पे पंचायती राज टिका हुआ है। लेकिन भाजपा सरकार ने पंचायती राज को खत्म करने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने नरेगा खत्म कर दिया, सारी जनता जानती है। नरेगा के अंदर ऑनलाइन नहीं हो रहे, काम सैंक्शन नहीं हो रहे, सरपंचों के बेहाल कर दिए हैं। वर्तमान जो सरपंच है, कई सरपंच तो इसी आधार पे हारने वाले बेचारे। नरेगा को बिल्कुल खत्म करने का काम, मतलब नरेगा को खत्म करना मतलब गरीब को दबाना, गरीब की योजना या गरीब के साथ अन्याय करने का तरीका है। आवास हो या इंदिरा आवास हो या पीएम आवास हो या
शौचालय हो, केटल शेड हो, सीसी सड़क हो, ग्रेवल सड़क हो, पुलिया हो, एनीकट हो, इन सारी चीजों की सैंक्शन दे ही नहीं रही है सरकार। नरेगा में 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, मेट्रो का पेमेंट नहीं आया, एफटीओ नहीं आ रहा है। तो पंचायती राज को खत्म करने का वर्तमान सरकार ने काम किया है। तो पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। अच्छी विचारधारा के लोग, भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी पंचायती राज चुनाव में स्वच्छ छवि का नेता, स्वच्छ छवि का सरपंच, स्वच्छ छवि का प्रधान चुनने का काम करेंगे, ताकि जनता का भला हो सके, जनता के छोटे मोटे काम हो सके और पंचायती राज का जो अर्थ है और पंचायती राज का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो सके। धन्यवाद।